and try to see. Don't gotta hurt in the love. In the name of love. In the name of love. In the name of love. हेलो गाइस, वेलकम टू रणथंबोर ब्लॉग पार्ट 2। वैसे मुझे ना एक फीडबैक रिसीव हुआ दैट मेरे जो पिछले वीडियो में मैंने पूरा वीडियो वॉइस ओवर में ही डाल दिया और मैंने कोई ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी थी। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट द फीडबैक। मुझे खुशी हुई दैट आप मेरी पूरी वीडियो आपने देखी एंड आपने मुझे उतना इम्पोर्टेंट समझा कि आपने मुझे फीडबैक दिया। आई एक्सेप्ट इट एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। बस दिक्कत ये है कि ये जो ट्रिप है ये मैं अपने कोलिग्स के साथ कर रही हूँ, तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो थोड़ी ऑफिशियल बातें थी एंड कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो। मैं उस कॉन्वर्सेशन को किसी भी पब्लिक फोरम में नहीं डाल सकती ऑफ कोर्स, ये आप लोग भी समझोगे। सो दैट वाज द इशू जिसकी वजह से मैंने जो ओरिजिनल वॉइस है वो ऑफ रखा। पूरे वॉइस ओवर में मैंने वीडियो बनाया, तो आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट। बट आई गारंटी मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एक और बार भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इस वीडियो में कुछ क्लिप्स में एक क्लिप्स मेरी थोड़ी सी हिल रही हैं, क्योंकि एक तो हम कैंटर में है, मतलब अगेन कैंटर की कोई गलती नहीं है, रास्ता ही ऊबड़ खाबड़ है, जंगल का रास्ता है ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विथ मी, ओके, थैंक यू। सो हम आ चुके हैं अंदर रणथंबोर रिजर्व के अंदर। देखो मैंने तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे रिद्धि दिखेगी। वेल, रिद्धि इज़ द नेम ऑफ द टाइग्रेस, रिद्धि एंड हर कब्स। बट सबसे पहले हमने एक बंदर देखा और उसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ खुशी हुई। तो अगेन सुबह भी कुछ लोग सफारी करके गए थे, उन लोगों ने तो बोला था कि भाई हमें रिद्धि नहीं दिखी, बट मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास था कि रिद्धि डेफिनेटली हमसे मिलने आएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो हम जंगल देख रहे, हम डियर देख रहे, हमने नीलगाय देखी, हमने सांबर देखा, हमने मोर देखा, और लेट्स सी, सब्र का फल मीठा होता है, यहाँ सब्र का फल रिद्धि होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, वो आती है या नहीं। बट हाँ एक चीज़ तो है, ये जो भी हमने एनिमल्स देखे उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में देखकर अच्छा लग रहा था। वो इतना ज़्यादा केयर फ्री थे, उन्हें हमसे कोई डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल मतलब इट्स लाइक दे डिडंट गिव टू एफ्स। देखो मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं अब्यूज़ नहीं करती, ओके। एनीवेज, सो ये इस तालाब का नाम है मलिक। तो अगेन हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल्स दिखे, जो अगेन जिनको हमसे कोई काम धंधा नहीं था, तो उन्होंने हमें अटेंशन भी नहीं दिया, वो बस पड़े थे, फैले थे। हमने उन्हें देखा, हम खुश हो गए। बट उन्हें देखकर मुझे एक जोक याद आया जो हमारे उड़ीसा में क्रोकोडाइल्स को देखकर बोलते हैं, इरे इरे कुंभीर टाकरे, नाई रे काठूटा। माय ओडिया पीप्स विल नो। अगर आपको जानना है कि मैंने अभी क्या बोला, कमेंट करना, मैं बताऊंगी इसका आंसर। तो अगेन हमें अलग अलग एंगल्स से क्रोकोडाइल्स दिखाए गए। आई नो हम उनकी प्राइवेसी पे अटैक कर रहे थे, बट अगेन हम क्या ही कर सकते हैं। हमें यहाँ इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि ये एक बंजर ज़मीन है। हमारे गाइड साहब ने हमें बोला कि यहाँ कोई पेड़ कोई पक्षी या कोई जानवर नहीं आ रहे, तो शायद ये एक अलार्म कॉल है रिद्धि के आने का, बट वो नहीं आई। बट फिर हमें एक क्रोकोडाइल सर मिल गए जो सनबास कर रहे थे। अगेन उन्होंने हमें भाव नहीं दिया और हम मुँह उठाकर वापस आ गए। हमें ऊपर ले गए दिखाने पूरा जंगल कैसे दिखता है, एक टॉप व्यू, एक टॉप पर्सपेक्टिव कि शायद रिद्धि वहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है। स्टिल रिद्धि नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या उसका मन नहीं था? आई डोंट नो। फिर हमने इन साहब से पूछा कि भाई क्या आपने रिद्धि को देखा है या फिर उनके बच्चों को देखा है? तो इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। ऑफ कोर्स आई डोंट नो उनका हमसे क्या ही दुश्मनी थी। फिर बट हाँ हमने हार नहीं मानी, हमने हर जगह रिद्धि को ढूंढा। हमने सबसे पूछा कि भाई साहब या मेम साहब क्या आपने रिद्धि और उनके बच्चों को देखा है? किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने मुंह मोड़ लिया। आई डोंट नो रिद्धि मैम को हमसे ऐसा क्या ही बैर था यार। वो एक बार तो आकर हमें दिख सकती थी ना, हमें अपने दर्शन ही दे देती। लेकिन नहीं,
उनको नहीं आना था, क्यों ही आते। हम लोग उनके जंगल ख़त्म कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आई नो उनका गुस्सा भी जायज़ है। आई फील फॉर यू रिद्धि, आई फील फॉर यू। लेकिन भाई एक चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो आकर हमने गर्मा गर्म मैगी खाई और फैल गए। भाई सफारी ख़त्म हो गई, टाइगर तो हमें दिखा ही नहीं। भाई इतनी ज़्यादा ठंड ना, एकदम हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। मेरे हाथ, मेरा दिमाग, आंख, नाक, सर सब जाम हो चुका है। सो ये हमारा लास्ट नाइट था रणथंभौर में। तो हमने बॉनफायर जलाई, मज़े किए बहुत ज़्यादा, और फिर डिनर आया। डिनर में देयर वाज दाल बाटी चूरमा मटन, मतलब अगेन ओवर ईटिंग कर ली। The next day. सो हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका था। आवर लास्ट ब्रेकफास्ट इन द अमेजिंग प्रॉपर्टी। तो अगेन हमने पूरी सब्जी, टोस्ट, पोहे वो सब खाए और हम निकल गए अगेन अपनी कर्म भूमि की ओर। वैसे मन तो नहीं था मेरा, बट अब क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किया एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर सच मेमोरीज। ओके बाय। In the name of love, in the name of love, in the name of